अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसी टेक्नीशियन के बारे में। एसी टेक्नीशियन के बारे में जॉब इंटरव्यू में जो टॉप 10 क्वेश्चन आती है, मोस्टली वो ज़्यादातर पूछा जाता है, मुश्किल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे और एक एक करके हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले जोन से ये मैंने लिस्ट लगाया हुआ है, इसी से आप स्क्रीनशॉट लें। इसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट एसी को इंडोर को जब हम इंस्टॉल करते हैं दीवार पे, तो उसको छत से कितने नीचे लगाना चाहिए, कितने फासले पे या सीलिंग से या छत से नीचे होने चाहिए। तो ये मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ये होना चाहिए नीचे, छत से, लेंटर से या सीलिंग से नीचा होने चाहिए। मैक्सिमम कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट एसी को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इंडोर आउटडोर कितने फासले में, इसके दरमियान में जो पाइप लगती है जिसको हम कहते हैं जो ट्यूब लगती है, फासले इंडोर और आउटडोर के जो फासला है जिसको हम सप्लाई लाइन कहते हैं, जो ट्यूबों का फासला है वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है कम से कम जो नए हम लेते हैं एसी यूनिट जब हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो हमारे पास आते हैं 10 फीट का, इसके साथ पाइप आती है 10 फीट का होती है, लेकिन हम 10 फीट से लेकर 35 फीट तक, कम से कम 10 से ज़्यादा 35 तक हम लगा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा कंप्रेसर, या 50 60 70 फीट के फासले में हम लगाएंगे तो कंप्रेसर हमारा 8 से लेकर 10 महीने बाद तक कंप्रेसर डाउन होते जाएगा। इसका वजह क्या हुआ, कंप्रेसर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, पाइप में जोन से पाइप का साइज़ बढ़ेगा, तो इस हिसाब से हमारा कंप्रेसर कमज़ोर हो जाएगा और कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ पम्प डाउन। पम्प डाउन क्या है, पम्प डाउन हम क्यों करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि पम्प डाउन हम तब करते हैं जब हम यूनिट को सर्विस के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, उसको उतारा जाता है, तो उस वक्त हम पम्प डाउन करता है रेफ्रिजरेंट को, इनर आउटर को। आउटर में हम रेफ्रिजरेंट को पम्प डाउन करते हैं, रेफ्रिजरेंट को उधर स्टोर करते हैं। ठीक है जी। तो उस सूरत में हम रेफ्रिजरेंट को आउटडोर में स्टोर करते हैं। तो जब हम रेफ्रिजरेंट को इकट्ठा करके आउटर में स्टोर करते हैं तो इस अमल को पम्प डाउन कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास आता है कि रेफ्रिजरेंट जोन से गैस है हमारे पास R22 और R410, तो इसका प्रेशर के बारे में बताइए। तो R410 हमारे पास जोन से रेफ्रिजरेंट है, ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सेपरेट एसी में, और R22 भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो R22 का हमारे पास स्टैंडिंग प्रेशर जोन से होते हैं R22 का, तो वो 150 psi से लेकर 155 psi, और सेक्शन प्रेशर जोन से रिटर्न प्रेशर होते हैं वो 60 से 70 psi तक होते हैं, और डिस्चार्ज प्रेशर इसका जोन से है ना हमारे पास 250 से लेकर 300 psi तक होते हैं। इस तरीके से R410 का हमारे पास होता है स्टैंडिंग प्रेशर 225 से 230 तक, और सेक्शन प्रेशर इसका रिटर्न प्रेशर जोन सा है 120 से 130 तक होती है। ठीक है जी। और डिस्चार्ज प्रेशर इसका है 450 से लेकर और 500 psi तक होती है। और psi का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, psi का फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका फुल फॉर्म psi का फुल फॉर्म यही है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे पूछा गया है कि एसी में कितने MFD का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। तो एसी में हम टन के हिसाब से कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। 1 टन में हम इस्तेमाल करते हैं 35 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है जी। 35 UF का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 टन का है तो हम
50 से लेकर 55 यूएफ का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे पूछा गया है कि में कितने टाइप का कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास 3 टाइप का सेपरेट एसी में कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 रोटरी कंप्रेसर, नंबर 2 हमारे पास आता है स्क्रोल टाइप कंप्रेसर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये 3 टाइप हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 टन से लेकर 3 टन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रोटरी कंप्रेसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज कंडेंसर एंड एवापोरेटर। तो एवापोरेटर क्या चीज़ है, कंडेंसर क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कंडेंसर या एवापोरेटर, ये 2 चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया कि ये क्या चीज़ है, एक्सप्लेन करो। तो ज़्यादातर ये सवाल किया जाता है, मैकेनिकल सिस्टम में आता है। ठीक है जी। तो हम इधर लिखेंगे या बताएंगे उसको कि भाई इवापोरेटर वो हिस्सा है जहाँ पर रेफ्रिजरेंट बुहारात में तब्दील होकर गर्मी को जज़ब करता है, रूम की जो हीट है उसको जज़ब करके कूलिंग पैदा करते, कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। इसको इवापोरेटर कहते हैं। और दोस्तों कंडेंसर वो हिस्सा है जहाँ पर रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर कंडेंस करता है, कंडेंस करके वो जब कंप्रेसर से कंडेंसर में एंटर होते हैं तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होता है। तो कंडेंसर में इसको कंडेंस करके पेन के ज़रिए से, कंडेंसर पेन लगा हुआ होता है उसके ज़रिए से इसको कंडेंस करते हैं, हीट को डिस्चार्ज होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो कंडेंसर में तो ये 2 काम, ये रेफ्रिजरेंट एक तो हीट को डिस्चार्ज करता है, हीट को निकालता है, ठीक है जी, पेन के ज़रिए से, और लिक्विड में तब्दील होती है कंडेंसर में। तो इसको कंडेंसर कहते हैं। ठीक है जी। कंडेंसर क्या चीज़ है, इसमें रेफ्रिजरेंट गर्मी को खारिज करता है और माए के हालात में तब्दील होता है। आसान अल्फाज में यही होता है, हीट को खारिज करता है और लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है। इसको कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं कंडेंसर।